नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना जॉब कर रही हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और इसको हम कैसे देख सकते हैं, आगे कितनी तरक्की मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के क्या योग है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इन महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों का हम गहराई पूर्वक उत्तर करेंगे, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर से ना कुछ रोचक बातों का मैं चर्चा करने वाला हूँ। जैसे इनके हाथ पर ना एक ऐसी अवस्था मौजूद है जिसके रहने मात्र ऐसे व्यक्ति किसी का सुनते नहीं, और ये प्रमाण भी है। इनके वीडियो से ये मैं आपको प्रमाण भी दूंगा। वर्तमान समय में ये अपने घर से दूर हैं और ये इनकी खुद की मर्जी थी कि घर से दूर रह के नौकरी करें। तो ऐसे व्यक्ति सुनते नहीं किसी का। कभी कभी ये निर्णय सही भी होता है, कभी कभी ये निर्णय गलत भी होता है। तो जब हम किसी के सुन नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक गैम्बलिंग कर रहे हैं, एक गेम कर रहे हैं अपने से। अगर एक जुआ खेल रहे हैं, अगर सटीक बैठा तो ठीक है, नहीं बैठा तो फिर अपने ज़िंदगी पर मस्त रहो, मतलब आप नुकसान में रहो। अगर बैठा तो फिर भी ठीक है, नहीं बैठा तो फिर भी ठीक है। कहने का अर्थ है कि अगर आप कुछ अपने हिसाब से कार्य करते हैं और आपकी आयु कम है तो कभी कभी आपका निर्णय गलत भी हो सकते हैं, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम केसेस में गलत हो सकते हैं। तो ज़्यादा अपने आप को समझदार समझना भी उचित नहीं है। आपके बड़े हैं और बड़ों को बड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपसे आयु में बड़े हैं। अगर आपको वो कुछ समझा रहे हैं तो आपको उनकी बातें समझनी चाहिए। तो यहाँ पर से ये अवस्था कैसे, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक चीज़। पूरी अपनी अपनी हथेली खोल के देख लीजिए आप लोग। अगर आपके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी तो आप भी ऐसे नेचर के होंगे। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, एकदम रियल बात है। अगर ये बात सच लगे तो कमेंट्स कर देना, लाइक कर देना। आओ देखो कि ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसके रहने मात्र व्यक्ति सुनते नहीं किसी का। बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, अपने मन का चलाते हैं, खुद का चलाते हैं, सुनते नहीं किसी का। तो सबसे पहले तो मस्तिष्क रेखा पर देख लो आप, ये मस्तिष्क रेखा है और ये है इनकी जीवन रेखा। जब भी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा इस प्रकार से अलग थलग रहे, इतना डिस्टेंस में रहे, तो ये या इससे ज़्यादा भी रह सकती है, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो समझना, ऐसे व्यक्ति सुनते नहीं किसी का। आप अपने घर में किसी का हाथ खोल के देख लीजिए, अपने आस पड़ोस में किसी का हाथ खोल के देख लीजिए, अपने मित्र का हाथ खोल के देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति का हाथ खोल के देख लीजिए। अगर ऐसी अवस्था आपको दिखेगी, हो सकता है किसी के यहीं पर से हो माइंड रेखा, लेकिन अगर जीवन रेखा से सटी हुई माइंड रेखा ना हो किसी भी व्यक्ति के हाथ पर, तो इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि ऐसे व्यक्ति सुनते नहीं किसी का, अपने हिसाब से कार्य करते हैं, अपने हिसाब से कार्य करके आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए लाइफ में। तो यहाँ पर से कभी कभी आप गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपका समय खराब होता है तो सुन के भी जब आप गलती कर देते हैं, सुन के भी जब आपको नुकसान लग जाता है, तो जब आपका समय अच्छा होगा, तो जब आपका समय अच्छा होगा तभी ना आपको फायदा होगा। इसलिए निर्णय हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। एकदम अटपटा सा निर्णय कभी मत ले लो। इनके लिए ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है और ये इनका नेचर है। तो ऐसे व्यक्ति सुनते नहीं किसी का। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर है थोड़ा समझ जाओ, अवेयर हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो अवेयरनेस वाली है। मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने करोड़ों रुपए गंवाए हैं इस चक्कर में, करोड़ों गंवाए हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप भी करोड़ों गंवाओ। तो आप इसको जितना ज़्यादा हो गहराई पूर्वक समझ लीजिए, अवेयर हो जाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा। चलो जी, ये एक पहले चीज़ आपने देखी। तो जब मैं नेगेटिव चीज़ को ही देख रहा हूँ तो नेगेटिव चीज़ पर ही आगे बढ़ जाता हूँ। तो नेगेटिविटी में ना, और ये देखो यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो कि विपरीत परिस्थिति को बताती है। कुछ एक आयु तक तो आपकी ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स रहेगा, आपकी ज़िंदगी पर कुछ एक सर्टन आयु तक स्ट्रगल्स परस्पर बना रहेगा। वो कब तक है वो तो मैं आगे विचार कर ही लूँगा, लेकिन ये एक विपरीत परिस्थिति वाली स्थिति के योग जरूर थे, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर विपरीत परिस्थितियाँ बनती है। मतलब वो कुछ करना चाहते हैं कुछ और हो कुछ जाता है। इसको कहते हैं विपरीत परिस्थिति, या फिर किसी कार्य में ये
सम्मिलित होते हैं, लेकिन उस कार्य में इनको ज़्यादा सम्मान या ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ज़्यादा यश नहीं मिलता है, और ज़्यादा किसी भी प्रकार की छोटी कामयाबी को भी हासिल करने हेतु ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, एक्सट्रीम मेहनत। तो ये आपका ये समय वर्तमान में चल रहा है, इसके लिए मैं आपको बेशक उपाय दूंगा। इसके उपरांत यहाँ से दबाव है, तो ये किसी न किसी प्रकार की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाती है। परिवार में किसी न किसी प्रकार से मतभेद, समस्याएं, मनभेद, इस प्रकार की समस्याओं को ये दर्शा रही है। मतलब आपको यश की प्राप्ति में कमी, हालांकि एक रेखा अगर माइंड रेखा अगर आपकी जुपिटर माउंट पर आ जाए तो ये भी कहीं ना कहीं यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है। जैसे कि किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेषतम सम्मान नहीं मिलना, उसका विशेषतम अच्छा प्रभाव आपके ज़िंदगी पर नहीं दिखना, ये इस बात का परिचय तो कराता है। अगर मैं आगे देखो और नेगेटिविटी, तो और मुझे कोई खास आपकी नेगेटिविटी नहीं दिखी, लेकिन जो नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी ना, ये खास ही थी, ये बेशक खास थी। तो आपको क्या यहां से सीख मिला कि बेशक आप कार्य करिए, कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है, और अपने हिसाब से कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन डिस्कशन जरूर कर लें आप, जो भी आपके हितैषी हैं, जो आपके लिए एक सम्मान की भावना रखते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोच रखते हैं, खास करके उनसे डिस्कशन करने में मेरे समझ से तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। जिससे आपको भी तो बेहतर पता चलेगा ना कि आप कैसा निर्णय ले रही हैं, कि आप सही निर्णय ले रही हैं या फिर गलत निर्णय ले रही हैं। तो इस बात का एहसास होना भी बहुत जरूरी होता है। तो चलो, ये और छोटी बड़ी जो भी नेगेटिविटी है ना, उसको मैं आगे डील कर दूंगा। अभी मैं पॉजिटिव चीज़ पर विचार करूंगा। ऐसा नहीं है कि इनके हाथ पर केवल नेगेटिविटी है, इनके हाथ पर पॉजिटिविटी भी है, जिसको देखना और समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम अगर अपने पॉजिटिव चीज़ पर ध्यान देते हैं तो हम जिंदगी पर ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं। तो पॉजिटिविटी में क्या है इनके हाथ पर? पॉजिटिविटी में ना इनके हाथ पर देख लो, एक बहुत सुंदर भाग्य रेखा है, जो कि यहाँ एकदम आपके 55वें वर्ष तक तो बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। उसके बाद भी आपकी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया है, तो भाग्य रेखा को लेकर विशेषतम कोई तकलीफ नहीं है। और ऐसी भाग्य रेखा आपको जिंदगी में पैसा जरूर देता है, आगे तरक्की भी जिंदगी पर देता है, धन भी जिंदगी पर आता है। धन आगमन को लेके, तरक्की को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेके ये बहुत सुंदर भाग्य रेखा माना जाएगा, जहां पर से ऐसे महिलाएं या ऐसे पुरुष भाग्यशाली होते हैं। इसके उपरांत एक सूर्य रेखा आपकी हृदय रेखा तक पहुंच रही है, तो क्लर्क लेवल की नौकरी के प्राप्ति के योग है। अगर व्यक्ति प्रयास करे तो इनकी एक सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी पर बन सकती है। सरकारी नौकरी भी लग सकती है, अगर आपको सरकारी नौकरी करने में इंटरेस्ट है तो। यहाँ पर दो तरह की बात होती है, पहली बात होती है इंटरेस्ट वाली, दूसरी बात होती है कि मुझे नहीं करना है। एक ही बात है, तो यहाँ पर से अगर आपको सरकारी जॉब में इंटरेस्ट होगा तो आप सरकारी नौकरी कर सकती हैं। सरकारी नौकरी के योग आपके हाथ पर ये सूर्य रेखा और भाग्य रेखा मिलकर तो जरूर बना रही है। एक भाग्य रेखा यहाँ से भी चली है, जो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को बता रही है। अब आपकी व्यक्तिगत इच्छा अगर होती है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो आप ले सकती हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं भी चाहती हैं तो भी आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी पर बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले ही देश में व्यक्ति हैं, इवन बहुत कम परसेंटेज में सरकारी नौकरी करने वाले हैं, ज़्यादा तो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं। तो जॉब के योग हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम के योग हैं, जिंदगी पर तरक्की के योग हैं, जो कि सरकारी अथवा प्राइवेट दोनों में होता है। तो चलिए मैं आगे देखता हूं। पॉजिटिविटी में बुध रेखा तो आपके हाथ पर बन रही है, लेकिन अभी महज 25 वर्ष की आयु है, तो ये बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ नहीं है। जब इसकी विजिबिलिटी कम है ना, तो धन खर्चा होता है आपसे। पैसे आते तो जरूर हैं जिंदगी पर, लेकिन ये खर्च की स्थिति को भी बता रही है। उसके उपरांत और पॉजिटिविटी अगर मैं देखूं तो मस्तिष्क रेखा एक समय के बाद वैसे बेहतर है, तो दिमाग की तेज है। किसी भी प्रकार का निर्णय लेके भी अगर आप आज मानसिक रूप से ठीक हैं, बीमार नहीं हुई हैं, इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी, इतने बड़ा डिसीजन इतने कम आयु के बाद भी घर से दूर है बेसिकली ये, तो अगर आप ठीक हैं तो आपकी मस्तिष्क रेखा भी ये चीज़ मुझे बता रही है कि आपके मस्तिष्क रेखा में कोई भी खराब चीज़ें नहीं हैं। इसके उपरांत हृदय रेखा पर थोड़ी समस्याएं हैं, वो मैं आगे डिस्कशन कर लूँगा, बाद बाकी वैसे भी कोई गड़बड़ नहीं है। पॉजिटिविटी में ना थोड़ी मंगल रेखा आपके हाथ पर मुझे जरूर दिख रही है। तो मार्च लाइन अगर आपके किसी भी व्यक्ति के तली पर हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी होते हैं, अपने ज़िंदगी के कार्य को खुद से करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पॉजिटिविटी में अगर मैं प्लैनेट्स के हिसाब में बात कर लूँ
तो आपका देखो शुक्र भी बढ़िया है और दोनों मंगल आपका काफ़ी अच्छा है। बृहस्पति ठीक है, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, तो इसके लिए बेहतर उपाय करने की आवश्यकता है। सन मरकरी भी अच्छी है और चंद्रमा, मतलब प्लैनेट्स इनके ठीक ठाक कंडीशंस में है। बाकी जो भी रेमेडी है जो जिससे आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो, ये मैं आपको जरूर दे दूंगा, जो आपके लिए पर्सनली ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप सभी के लिए फायदेमंद रहता तो मैं आप सभी को दे देता, लेकिन ये इनके केस में इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं। अभी इनके प्रश्न पर चलेंगे। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह के कभी योग है, लव मैरिज होगा अथवा अरेंज मैरिज। तो देखो, जैसे आप इंडिपेंडेंट सोच की हैं तो अरेंज तो भूल ही जाइए आप। इस केस में अरेंज तो नहीं देखा गया है, इस केस में अरेंज नहीं देखा गया है। मैक्सिमम केस में ऐसे योग जिस भी व्यक्ति के हाथ पर हो, वो लोग अरेंज में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। और हल्की सी चंद्र की तरफ आपकी भाग्य रेखा भी जा रही है, तो शुक्र भी प्रबल है, तो लव मैरिज होने के चांसेस हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, आप किसी भी व्यक्ति पर एकदम बिना वेरीफाई किए ट्रस्ट मत कर लेना, क्योंकि थोड़े धोखे के योग भी आपके हथेली पर अवस्थित हैं। ये यश प्राप्ति में कमी पहला, दूसरा मानसिक द्वंद्व के योग आपके 26वें 27वें तक हैं। तीसरा विवाह रेखा थोड़ी लेट आपकी बता रही है मुझे, यहाँ पर से एक और दिखी, तो 28 वर्ष के आसपास शादी का योग है, लव मैरिज का योग है। शादी के समय थोड़ा परहेज करना है, कुंडली मिलान करके शादी करना है, अगले को पूरा वेरीफाई करके ही किसी भी प्रकार के आप क्लोज आप उनसे हों, ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी प्रकार से क्लोज, जैसे कि लव अफेक्शन वाली बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें आप थोड़ा केयर करिएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सर्च करने के बाद सही जीवन साथी मिलता है। तो मैंने आपको अवेयर कर दिया, और अपने माता पिता की सहमति के बाद ही ये कार्य करिएगा, और कहीं ना कहीं उनको इस बात का आप जरूर से एक बार परिचय करा दीजिएगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ हूँ, या इस व्यक्ति के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाह रही हूँ। क्योंकि आपके हितैषी अगर जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैं आपके भविष्य के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ। जब भी आप इस प्रकार के द्वंद्व में फंसे हों कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अपने हितैषी, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों से आप जरूर एक बार सलाह लें। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया, तो यहाँ पर से ये पहला प्रश्न। दूसरे, आगे की ज़िंदगी, तो मैं आपके जीवन रेखा से ना चीज़ों को बड़ी स्पष्टता के साथ क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो देखो, तो आप बचपन से काफ़ी इंडिपेंडेंट रहिए, मतलब अपने ही हिसाब से चलिए हैं। एक व्यक्ति होता है इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना, मतलब आपके आपके खुद की इच्छाएं होती है, लेकिन आप अपने हितैषी से, अपने माता पिता से, अपने भाई से, अपने गुरुजनों से आप डिस्कशन करते हैं, फिर आप करते वही है जो आपको करना होता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट सोच के। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिद्दी स्वभाव के, मतलब इनके दिमाग में जो बातें बैठ जाती है ना, फिर वो निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो बेहतर यही रहेगा कि अच्छी बातें अगर बैठ रही हैं तो उसको निकालना भी ज़रूरी नहीं है, अगर खराब बातें बैठ रही हैं तो आप उसको बेशक निकालिए। तो ये काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच की है। हालांकि प्रोग्रेस लाइन कुछ थी, तो परिवार वैसा भी कोई ख़राब नहीं होता, अच्छे परिवार से एक थोड़ा मानसिक तनाव था, जो महज 11 वर्ष की आयु से शुरू हो गया था। 11 वर्ष की आयु से तो थोड़े स्ट्रगल से भी आपके ज़िंदगी पर शुरू हो गए। एक दिक्कत आपके 14-15 वर्ष में था, 15 वर्ष के बाद ना थोड़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ा है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा होगा कि आप अपने घर को छोड़ के आज अपना एक सेल्फ मेड महिला बनने का कोशिश कर रही है, सेल्फ मेड व्यक्ति बनने का कोशिश कर रही है। तो महज 15 वर्ष की आयु के बाद, और निरंतर रूप से ये दिख रहा था मुझे, ये आपकी ये 28 ईयर्स तक तो निरंतर है। एक आपके 26 में कोई दिक्कत भी है, इसका उपाय मिल जाएगा। 28 वर्ष तक निरंतर। 28 वर्ष के बाद ना एक आपकी ये, हाँ, 27 वर्ष के बाद ये 28 में एक तरक्की है, 29 में तरक्की है, एक आपके 33 में तरक्की है, फिर एक आपके 36 में है। 36 के बाद कुछ हल्की हल्की परिस्थिति थोड़ी विपरीत बनी है। जीवन रेखा ठीक है, एक और कुछ ये, तो ये विशेषतम यात्रा के योग होंगी, जो कि आपके 40वें के आसपास है, बड़ी यात्रा, यह 42 के आसपास। उसके बाद भी जीवन रेखा आपकी बहुत स्मूथ है, और ये आपकी जो स्मूथनेस है ये आपके 70 ईयर्स तक है। 70 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, कुछ दो मुखी जीवन रेखा कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं ये आपको घर से दूर का सेटलमेंट, घर से दूर की उन्नति की तरफ परिचय कराती है। तो जीवन रेखा पर ना 28 वर्ष की आयु के बाद, 28 ईयर्स की आयु के बाद आप एक बहुत बेहतर तरीके से ज़िंदगी पे आगे बढ़ेंगी, अच्छा फील करेंगी। चूंकि भाग्य रेखा भी सक्रिय है, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये इनके महत्वपूर्ण सवाल, बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके तरीके का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें।
ये आ गया इनका स्क्वायरस पाम, मध्य में इसका सफलता को पाते हैं लगभग लगभग प्लैनेट्स स्ट्रेंथ में, तो ये राजयोग कारक हथेली को बता रही है। जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, लेकिन थोड़ा करापन आ रहा है हथेली पर। तो जब भी हथेली पर करापन आए तो स्ट्रगल्स भी थोड़े रहते हैं लाइफ में, शारीरिक श्रम करना पड़ता है। धन जिंदगी पर जरूर आता है, लेकिन शारीरिक श्रम भी लाइफ में करना पड़ता है। बाकी में आगे देखो तो एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। ये दो लाइन्स है, तो इंसान जिंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे, सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, मतलब अपने हिसाब से कार्य करने वाले, अपने हिसाब से आगे बढ़ने वाले। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी, एक ज़बरदस्त थंब है। व्यक्तित्व शानदार है, गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं आप, जिद्दी प्रवृत्ति की हैं आप। मतलब एक गुस्सैल होता है, एक जिद्दी होता है, एक गुस्से में जिद्दी होता है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आप गुस्से में जिद्दी है, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव बात पसंद नहीं है, आपके ईगो को हर्ट कोई भी व्यक्ति करे तो उसको आपको देखना पसंद नहीं है। और ऐसे व्यक्ति लचीले स्वभाव के बिल्कुल नहीं होते, आर या पार, मतलब अगर आप सही हैं तो ये आपके साथ हैं, अगर आप इनको 1% में गलत लग गए तो ये आपके साथ नहीं है। बढ़िया थंब है वैसे, व्यक्तित्व तो अच्छा है, सेल्फ मेड होते हैं ऐसे व्यक्ति। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, व्यक्ति समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है, तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के जरूर होते हैं। खर्च की स्थिति को ये बेशक बता रही है, आपके पैसे खर्च होंगे या फिर आप ज़्यादा खर्चीली हैं। ये टेंड करिए धार्मिक आस्था ठीक है, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है। ये टेंड करिए अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, तो काफ़ी मेहनती भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेहनती आप नहीं है, बहुत मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर टेंड कर रहा है धार्मिक आस्था के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत प्रबल है। ऐसे व्यक्ति की वाक्पटुता अच्छी होती है, थोड़ी छोटी है ना, तो 27-28 साल तक निर्णय ये उठपटांग लेते हैं, निर्णय डिसीजन मेकिंग में थोड़े अच्छे नहीं होते। तो 28 वर्ष की आयु तक थोड़ा संभल के निर्णय लेने की आपको आवश्यकता है। बाकी में आगे देखो तो यहाँ से दबाव है, तो इस स्ट्रगल तो लाइफ में रहता है। 32 वर्ष के बाद थोड़ी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें कुछ बता रही हैं, एक स्क्वायर जैसी आकृति है, परोपकारी या सेवाभावी हैं आप, और थोड़ा यश प्राप्ति में कमी, और बचपन से ही किसी न किसी प्रकार की मानसिक द्वंद्व में आप रही हैं। ये सब लाइंस जो है ना, ये फ्लक्चुएशंस इसी प्रकार की चीज़ों को इंडिकेट कर रही हैं, और ये 22 वर्ष तक तो ज़्यादा रहा है। हालांकि बृहस्पति एक समय के बाद ठीक भी है, लेकिन इसके लिए बेहतर रहेगा कि इसकी बढ़ोतरी के लिए या इसके अच्छाई के लिए कुछ आप उपाय कर लें। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग की तेईस है, आप उस त्रिभुज है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर बचपन में समस्याएं रही हैं आपकी, ये आपके 18 वर्ष तक है, 18 वर्ष के बाद इमोशनल है सामान्य रूप से। बाकी आगे हृदय रेखा ठीक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली है, बैलेंस ठीक है, इंसान दिल दिमाग के तंदुरुस्त होते हैं। लेकिन वही है ना, जिद्दी किस्म के व्यक्ति होने की वजह से कभी कभार ये तंदुरुस्ती भी काम नहीं आती, तो निर्णय को सोच समझ लेने की आवश्यकता है आपको। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, और ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ तो मिलेगा। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी हैं, तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को भी ये बता रही है बेहतर तरीके से। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, जातक बहुत समझदार हैं, बेसिक नॉलेज अच्छा होता है इस केस में। तो बेसिक नॉलेज जब अच्छा हो तो इंसान जिंदगी पर आगे बढ़ने हेतु तो किसी न किसी प्रकार के कार्य में संपलित हो पाते हैं, और आगे जिंदगी पर बढ़ोतरी के लिए कर भी पाते हैं। बढ़िया सूर्य रेखा एक कुछ ब्रांचेस के साथ है, तो थोड़ा सा आपके मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को ये तो शुक्र वाला डिस्टर्ब थोड़ी है जो ये बता रही है, बाकी ब्रांचेस है तो आप काफ़ी गुणी हैं। किसी भी प्रकार के कार्य को बहुत ही गहराई पूर्वक आप सीख लेती हैं, करने के लिए प्रयासरत हो जाती है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, इंसान बहुत तेज तर्राक भी है। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं है, पराक्रम समर्पण डेडिकेशन में किसी प्रकार का कमी नहीं है। कोई गुस्सैल भी हो जाते हैं ऐसे लोग आंशिक एज में, प्रारंभिक एज में आंशिक रूप से, तो गुस्सा पर आपको नियंत्रण रखना। बाकी मंगल बढ़िया है, तो प्रॉपर्टी वगैरह का सुख मिलेगा। 36 वर्ष के बाद कुछ दिख भी रहा है, हालांकि स्क्वायर वगैरह की आकृति है, तो वो 32-36 के बाद आपकी प्रॉपर्टी के सुख को बता रही है। चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है आपका, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। आर्टिस्टिक क्वालिटी है, कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है, पैसा जिंदगी पर आता है, घर से दूर की उन्नति होती है। बुध रेखा भी बहुत विजिबल ना होने की वजह से इसके रिगार्डिंग अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा धन लाभ तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये विजिबल होगी वैसे वैसे धन लाभ को बताती है। भाग्य रेखा हालांकि ठीक है आपकी, थोड़ी मोटी है, लेकिन 28-30 के बाद बढ़िया फल दे रही है भाग्य रेखा, और 36 के बाद भी ठीक है, कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति है जो प्रॉपर्टी को बता रही है। आगे भी भाग्य रेखा ठीक है, जीवन रेखा अच्छा है, आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर वैसे सिस्टम टिप्पणी नहीं है। मंगल रेखा ठीक ठाक रूप से आपके हथेली पर अवस्थित है। शुक्र पर लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख के लाइन्स है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है। शुक्र वैसे आपका दिखने में प्रबल है, शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है, हस्बैंड काफी केयरिंग होते हैं। शुक्र कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन के सुख को, दाम्पत्य जीवन एक ही बात है, इसके सुख को दर्शाता है, सामाजिक सुख को दर्शाता है। शुक्र आपका प्रबल है, अच्छी सामाजिक महिला है आप, लोग आपको सम्मान करते हैं आपके कर्मों के लिए, और आपकी पर्सनैलिटी भी शुक्र के मद्देनजर अच्छी होती है।
बाकी यहाँ पर मंगल पर कुछ लाइन्स है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के जरूर होते हैं, इंसान थोड़ा टेंशन लेते हैं, मन में बहुत प्रकार की बातें चलती रहेंगी, उलझन में रहेंगी। लेकिन मंगल का प्रबल होने से जातक को एक हिम्मत भी प्रदान करता है, ऐसा मंगल पराक्रम भी बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत हद तक अपने चिंताओं को दूर करने का कोशिश करते रहेंगे। तो ये था इनका तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।